साथियों, आप सभी का नमस्कार। स्वागत है आज के सत्र पे। आज के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे जी भारत का भूगोल। जो हम लोग भारत का भूगोल पढ़ रहे थे, जियोग्राफी टॉपिक पढ़ रहे थे, ये जियोग्राफी टॉपिक का तीसरा क्लास है। इससे पहले हम लोग 1 और 2 क्लास देख चुके हैं। अगर ये दोनों क्लास आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में इसका वीडियो डला हुआ है, आप वहाँ पे जाके इसका वीडियो देख सकते हैं। ओके, तो ये भारत का भूगोल का चैप्टर तीसरा क्लास है। ये आपका सिर्फ छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती में ही नहीं, ये आपके हॉस्टल वार्डन है, टीचर भर्ती, शिक्षक भर्ती है, यहाँ सब में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सब में ये काम आएगा। सिर्फ छत्तीसगढ़ भर्ती में, पुलिस भर्ती में ही नहीं, इन छत्तीसगढ़ के जो भी व्यापम एग्ज़ाम है, यहाँ तक कि आपका पीएससी के एग्ज़ाम में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ओके, तो जो चैनल पर नए हैं उनको 2 मिनट आपको जानकारी देना चाहता हूँ, 2 सेकंड। जो नए हैं ना, वो 4 से 5 क्वेश्चन देखेंगे, खुद आपको लगेगा कि क्वेश्चन का लेवल कैसा है। ऐसे उलझुल क्वेश्चन लेके नहीं आता मैं। आपका छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती, यहाँ पे छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती का फ्री क्लासेस मतलब पूरा सिलेबस के साथ आपको वीडियो भी प्रोवाइड होगा, पीडीएफ भी दिया जाएगा। वीडियो कैसे, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, वीडियो मिलेगा। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए वहाँ पे, नहीं तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ पे आप सेंड पीडीएफ करके व्हाट्सअप कीजिए, आपको व्हाट्सअप में पीडीएफ प्राप्त होगा। दूसरी बात, हर रविवार को, हर संडे को हमारा यूट्यूब चैनल में फ्री टेस्ट होता है। क्या होता है? फ्री टेस्ट होता है। फ्री टेस्ट अभी तक हम लोग 5 टेस्ट पढ़ चुके हैं। हर संडे को होता है। संडे को एक बार दिला के देखिए, या जो प्लेलिस्ट में फ्री टेस्ट के नाम से एक एमसीक्यू फोल्डर बना हुआ है, वहाँ पे प्लेलिस्ट में जाके देखिए, 5 टेस्ट एक बार दिला के देखिए, आपको खुद क्वेश्चन का लेवल कैसा है मालूम पड़ जाएगा। ओके, तो अपन ज़्यादा बात ना करते हुए क्वेश्चन नंबर पहले की तरफ चलते हैं। ये हमारा जियोग्राफी का तीसरा टॉपिक है, तीसरा पार्ट है। आपका सेकेंड और फर्स्ट पार्ट डला हुआ है, एक बार ज़रूर देखिए। तो आज का पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी चोटी विश्व की दूसरी सर्वाधिक ऊंची चोटी? कहाँ की बोल रही है? विश्व की, मतलब विश्व वर्ल्ड का दूसरा सबसे सर्वाधिक ऊंचा चोटी है। इन चारों ऑप्शन में बताना है, ठीक है। तो अब सबसे पहले देखते हैं वर्ल्ड का सबसे ऊंची चोटी। आपको सबको पता होगा कौन सी है, आपका डाटा के साथ याद करेंगे, डाटा भी पूछा जाता है ना। आपका सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है? आपका एवरेस्ट, सबको पता है, ठीक है। और एवरेस्ट कहाँ है जी? आपका नेपाल में, ठीक है। एवरेस्ट की ऊंचाई आप याद रखेंगे 8848 मीटर। क्या है? 8848 मीटर। कहाँ है? आपका नेपाल में। बस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो देख रहे हैं तो ऐसी मत देखिए, मस्त हेडफोन लगा के, ईयरफोन लगा के देखिए। कोशिश मैं ये करूँगा कि आपको पूरे 20 मिनट, 20 क्वेश्चन है, वहाँ तक 20 मिनट तक आपको पूरे के क्वेश्चन याद कराने की मैं कोशिश करूँगा। लेकिन ध्यान से सुनिए, ऐसे स्किप टाइप का वीडियो मत देखिए, नहीं तो फिर आगे बढ़ जाइए, ठीक है। तो एवरेस्ट, ठीक, एवरेस्ट की ऊंचाई क्या है? 8848। एक साथ बोलेंगे 8848। रिपीट बोलता हूँ, 8848। कहाँ है? नेपाल में, ठीक है। एवरेस्ट के बाद आपका दूसरा सर्वाधिक ऊंची चोटी है आपका K2। क्या है? आपका K2 को गाडविन आइस्टीन बोलते हैं, आस्टीन, ठीक है। इसकी ऊंचाई है आपका 8611। क्या है? 8611। यहाँ यह कहाँ है? लद्दाख में। कहाँ है जी? आपका K2 लद्दाख कहाँ है? भारत में। नेपाल भारत में नहीं है, लेकिन लद्दाख कहाँ है? भारत में। K2 की ऊंचाई कितना है? 8611। एक साथ बोलेंगे 8611। K2 8611, ठीक है। अब आया कंचनजंगा, ठीक है। कंचनजंगा ये है आपका 8598। क्या है जी? 8598। सिक्किम में है। कहाँ है? सिक्किम में। 8598 कंचनजंगा, 8598। एक साथ बोलिए, कंचनजंगा 8598, कंचनजंगा 8598, कंचनजंगा 8598, ठीक, 3 हो गया। अब चौथा है आपका धौलागिरी। कौन सा है जी? धौलागिरी 8172। क्या है? आपका 8172 है। कहाँ है? उत्तराखंड में। 8172। क्या है? आपका 8172 कहाँ है जी? आपका उत्तराखंड में। रिपीट करो, धौलागिरी 8172 कहाँ है? उत्तराखंड में। 4 जगह का मैं बताया हूँ, चारों के याद कराते हैं, एक बार रिपीट करते हैं। आपका एवरेस्ट
क्या है? एवरेस्ट। एवरेस्ट का है 8848, 8848, रिपीट करो 8848। एवरेस्ट 8848 कहाँ है जी? आपका नेपाल में, विश्व का सबसे ऊंची चोटी है। फिर K2, K2 आपका 8611, 8611 कहाँ है? लद्दाख में, 8611, 8611 K2 बोलेंगे, K2, K2 8611, K2 8611 है, ठीक है। कंचनजंगा आपका 8598, कंचनजंगा 8598 सिक्किम में, ठीक है। धौलागिरी, धौलागिरी 8172, 8172 कहाँ है? उत्तराखंड में, 8172 कहाँ है? उत्तराखंड में। 4 चोटी बताया हूँ, इनका नाम याद रखेंगे और डेटा याद रखेंगे, पूछा जाता है। तो विश्व की दूसरी, सबसे पहला हो गया आपका एवरेस्ट हो जाएगा, दूसरा होगा K2, ठीक है। क्या हो जाएगा? K2। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। पश्चिमी भाग में हिमालय की श्रेणी का दक्षिण से, मतलब ये नीचे से उत्तर, दक्षिण से उत्तर की ओर निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? ये नीचे से ऊपर जा रहा है, इसका क्रम बताना है, ठीक। तो हिमालय, ये अगर आपका भारत है, नक्शा मेरे को बनाने नहीं आता, आप लोग समझ जाइए कि भारत है, ठीक। यहाँ पे ऐसा बना हुआ है सपोज, तो यहाँ पे आपका क्या है? आपका हिमालय पर्वत है ऊपर में, ऊपर एरिया में, है ना। तो ये क्या बोल रहा है? नीचे से लेकर, दक्षिण से लेकर ऊपर जाने पे, दक्षिण से ऊपर जाने पे बोल रहा है। तो ये जो पहाड़ियाँ हैं, हिमालय की श्रेणी है, उनको जमाइए, ठीक। तो अगर नीचे से चलेंगे तो नीचे में आपका क्या है? शिवालिक श्रेणी है। कौन सा श्रेणी जी? आपका शिवालिक श्रेणी। शिवालिक श्रेणी के बाद आपका मध्य हिमालय बोलते हैं। क्या है? आपका मध्य हिमालय। इसी को मध्य हिमालय को लघु हिमालय भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लघु हिमालय। उसके बाद है आपका वृहद हिमालय। कौन सा है? आपका वृहद हिमालय। वृहद हिमालय को महान हिमालय बोलते हैं, याद रखेंगे। अब भाई वृहद मतलब होता है बड़ा, और बड़े चीज़ों को क्या बोलते हैं? महान। ऐसा वृहद मतलब बड़ा और बड़े को महान, ठीक है, महान। तो आपका शिवालिक हिमालय, मध्य हिमालय, वृहद हिमालय। वृहद हिमालय के बाद है लास्ट है आपका ट्रांस हिमालय। 2 मिनट, एक कुचुर हो गया। ट्रांस हिमालय कौन सा जी? आपका ट्रांस हिमालय। कौन सा है? ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय। ये 4 हिमालय याद रखेंगे। मतलब ये जो हिमालय पर्वत हैं, हिमालय पर्वत 4 भागों में बटा है। पहला भाग में आपका शिवालिक आया, उसके बाद आपका मध्य या इसी को लघु बोलेंगे, उसके बाद आपका वृहद, उसके बाद आपका ट्रांस हिमालय। कौन सा हिमालय? ट्रांस हिमालय। ऐसे करके दक्षिण से उत्तर की ओर गया है। इसी को अगर उत्तर से दक्षिण पूछता है तो नीचे आते, तो सबसे पहले ट्रांस हिमालय, वृहद हिमालय, मध्य लघु हिमालय, फिर शिवालिक हिमालय, ऐसा होता। इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बी से बाहुबली, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है बी से बद्दो बद्दो। अभी गाना सुने हो सब? गाना चल रहा है ट्रेन में, बाकी गाना नहीं है, बकवास है, लेकिन सब उसमें बहुत सारे रील बना रहे हैं। तो बी से बद्दो बद्दो, ठीक। तो नेक्स्ट है तीसरा क्वेश्चन, बृहत्तर हिमालय को लघु हिमालय से अलग करने वाली संरचना कौन सी है? देखो इसको थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ मैं। देखो ऑप्शन थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, इसको मैनेज कर लेंगे। ये मान लो हिमालय पर्वत है, ठीक। ये ऐसा हिमालय पर्वत है, कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने का। ये ऐसा हिमालय पर्वत, ठीक। तो अगर ये ट्रांस हिमालय है, ठीक, ट्रांस हिमालय, ये वृहद हिमालय, समझते जाना ना। ये लघु हिमालय, इसी को महान हिमालय बोलेंगे। ये आपका शिवालिक हिमालय। 4 हिमालय बताया हूँ, ठीक। इन चारों हिमालय के बीच में अलग अलग क्या हैं? आपकी संरचना बने हुई हैं। जैसे कि ट्रांस हिमालय और वृहद हिमालय। ट्रांस हिमालय और वृहद हिमालय के बीच में IS है, ठीक। क्या है? IS है। इसका पूरा डिटेल बताऊंगा, अभी थोड़ा समझने के लिए रखिए। ट्रांस हिमालय और वृहद हिमालय के बीच में IS है। वृहद हिमालय लघु हिमालय के बीच में, वृहद हिमालय लघु हिमालय के बीच में MCT है। क्या है? आपका MCT, वृहद और लघु हिमालय के बीच में MCT।
लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में आपका MBF है, MBF। अब ये सर क्या क्या बता रहे हो, 2 मिनट बता रहा हूँ फिर समझाऊंगा उसको अच्छे से। MBF है। अब उसके बाद शिवालिक हिमालय और इधर आ गया गंगा का मैदान, तो यहाँ पे आपका MFF है, ठीक, MFF है। एक बार रिपीट करता हूँ, ट्रांस हिमालय वृहद हिमालय के बीच में IS है, IS। वृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच में MCT है। लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में MBF है, ठीक। और शिवालिक हिमालय और आपका गंगा हिमालय के बीच में MFF है, MFF है, ठीक। अब यहाँ पे उसको थोड़ा सा डिटेल बताता हूँ। जैसे मैं बताया, कहाँ गया जी मार्कर, ये IS, तो ISFZ क्या है, ISFZ। इसको बोलेंगे इंडो, ये हिंदी में बताऊंगा वो याद रखेंगे, बस IS को नाम फुल फॉर्म याद मत रखेंगे। इंडो, इसको पूरा नहीं लिखता मैं, हिंदी में लिखूंगा। हिंदी क्या है, आदमी हिंदी अपन को जल्दी याद होता है, तो ISFZ। इसको बोलेंगे आई से, आपका जिनको लिखना है लिख लेना, इंडो सैम्पो फ्यूचर जोन, इंडो सैम्पो फ्यूचर जोन। इसको हिंदी में बोला जाता है सचर जोन, सचर जोन। क्या बोला जाता है, सचर। पूछा जाता है क्वेश्चन, इसीलिए बता रहा हूँ ना। उसके बाद है आपका MCT। M से हो गया मेन सेंट्रल ट्रस्ट, मेन सेंट्रल ट्रस्ट। कहाँ पे बताया हूँ मैं, वृहद हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में। इसको बोलते हैं मुख्य, क्या बोला जाता है, मुख्य मध्य छेप, मुख्य मध्य छेप। इसका स्टार्टिंग याद रखोगे तो याद रहेगा, मुख्य मध्य छेप। फिर उसके बाद MBF, M से मेन बाउंड्री फॉल्ट। इसको बोला जाता है मुख्य सीमा छेप, मुख्य सीमा छेप बोला जाता है। उसके बाद है MFF। इसको बोला जाता है आपका शिवालिक श्रेणी व गंगा के मैदान के बीच होता है, ठीक है, गंगा मैदान के बीच होता है। शिवालिक श्रेणी और गंगा मैदान के बीच होता है MFF, ठीक। ये चारों एक बार रिपीट करता हूँ। IS को बोला जाता है सचर जोन, MCT को बोला जाता है मुख्य मध्य छेप, MBF को बोला जाता है मुख्य सीमा छेप, और MFF को बोला जाता है मेन फ्रंटल फाउंट है, मेन फ्रंटल फाउंट। तो ये 4 चीज़ें बताया। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है, लघु हिमालय, ये हुआ सॉरी वृहद हिमालय, ये वृहद हिमालय और लघु हिमालय। वृहद हिमालय और लघु हिमालय से अलग करने वाली संरचना, तो वृहद और लघु के बीच क्या है आपका MCT। क्या है MCT, तो MCT को क्या बोलते हैं जी, MCT को बोलते हैं मुख्य, ये है आपका कहाँ गया मार्कर, ये मुख्य मध्य छेप। तो इस ऑप्शन में कहाँ पे है, मुख्य मध्य छेप है क्या, मुख्य मध्य छेप। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर D इसका आंसर हो जाएगा, मुख्य मध्य छेप, ठीक है। तो ऐसे याद रखेंगे IS MCT। आँख बंद करो, पहाड़ दिखेगा एक बार, IS दिख रहा है, फिर MCT दिख रहा होगा, फिर आपका MBF, फिर MFF। ऐसे करके रिलेट करके याद रखोगे, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा नंबर का क्वेश्चन है आपका। चौथा क्वेश्चन क्या बोलता है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी गोंडवाना युगीन कोयले के भंडार की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। क्या बोल रहा है कि जो नदी घाटी है गोंडवाना युगीन कोयले के भंडार की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इन चारों में से गोंडवाना युगीन मतलब गोंडवाना युगीन में क्या पाया जाता है, कोयला पाया जाता है। हम लोग छत्तीसगढ़ के इतिहास पढ़े थे तो बताया था, गोंड काला ऐसा कुछ बताया था रिलेट करके। तो जो गोंडवाना युगीन कोयले की भंडार कहाँ, इन चारों नदियों में से कहाँ पाई जाती है। देखो सोन नदी आपका कहाँ से निकलता है, अमरकंटक सुने हैं, अमरकंटक से निकलता है, कहाँ जाता है, यूपी होते हुए नर्मदा नदी में चला जाता है। महानदी आपको पता है सिहावा से निकलता है। दामोदर नदी, ठीक है, दामोदर नदी आपको पता होना चाहिए। दामोदर नदी कहाँ है, आपका बंगाल का शोक बोला जाता है। दामोदर नदी को क्या बोला जाता है, आपका
बंगाल का शोक बोला जाता है। सबको पता होना चाहिए किसको बंगाल का शोक बोला जाता है, दामोदर नदी को बंगाल का शोक बोला जाता है। और गोदावरी नदी महाराष्ट्र से निकलता है। तो ये गोंडवाना युगिन किस में है आपका, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दामोदर नदी घाटी में। दामोदर नदी घाटी में आपका क्या है, गोंडवाना युगिन कोयले के भंडार पाए जाते हैं। गोंडवाना युगिन कोयले के भंडार की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है कौन सा, दामोदर नदी घाटी। ठीक, इसको बोला जाता है, याद रखेंगे, बंगाल का शोक, अभी बताया हूँ, बंगाल का शोक बोला जाता है। एक दूसरी बात क्या है, इस नदी पर भारत का, किसका, विश्व नहीं, भारत ना, भारत का प्रथम बहुउद्देशीय, पूछा जाता है ये क्वेश्चन ना, बहुउद्देशीय परियोजना है। कौन सा बहुउद्देशीय परियोजना, 1948, डेट भी पूछता है 1948। तो कौन सा प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना 1948, कौन से, दामोदर नदी घाटी पे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट चीज़ें उसको नोट डाउन करते चलिए। देखो 10 डिग्री चैनल पृथक करता है, मैं बताया था 10 डिग्री क्या है आपका, 10 डिग्री चैनल। तो 10 डिग्री चैनल क्या बताया था मैं आपका, अंडमान निकोबार। तो इसको ऐसा याद रखेंगे, अनी, ठीक, अ से अंडमान और नी से निकोबार, अ से अंडमान और नी से निकोबार द्वीप को पृथक करता है। पृथक करता है मतलब अलग करता है। जब मैं आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह बता रहा था ना, उस दिन बताया था अनी, याद रखेंगे अनी। तो 10 अनी क्या याद रखेंगे, 10 अनी क्या है, 10 अनी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सियाचिन क्या है। जो सियाचिन है इन चारों क्षेत्रों में से क्या है। देखो सियाचिन जो ग्लेशियर है काराकोरम श्रेणी पर, कौन से, ये जो सियाचिन श्रेणी है कौन सी श्रेणी पर, ये भी पूछा जाता है, आप याद रखेंगे, काराकोरम श्रेणी। कौन सा जी आपका, काराकोरम श्रेणी लद्दाख पर स्थित है। यह भारत का, ये जो है भारत का, ये भी याद रखेंगे, भारत का, किसका, भारत का सबसे बड़ा क्या है, ग्लेशियर है। ग्लेशियर कितना है, ग्लेशियर है सबसे बड़ा। पीएससी के एग्ज़ाम में एक बार पूछा था, शायद वो 2022 का पेपर था, कि उनमें से 4 ऑप्शन दिए थे, 4 क्या थे, ग्लेशियर थे, इनमें से छोटा बड़ा पूछा था, है ना। तो हमको पता होना चाहिए कि भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है, सियाचिन ग्लेशियर है। तो ये क्या है, ये हिमनद रक्षा क्षेत्र है। सियाचिन ग्लेशियर कहाँ है, काराकोरम श्रेणी में लद्दाख में पाया जाता है, भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा पठार आज गोंडवाना के नाम से जाना जाता है। कौन सा पठार आज गोंडवाना के नाम से जाना जाता है। इन चारों में से बताना है, गोंडवाना के नाम से कौन से पठार को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या जी, क्या होगा आपका, ऑप्शन हो जाएगा बद्दो। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, भारत का प्रायद्वीपीय पठार। ऑप्शन नंबर बी से बद्दो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8, भारत का कौन सा भू आकृति विभाग प्राचीनतम है। भारत का कौन सा भू आकृति विभाग प्राचीनतम है, बहुत पुराना है। देखो भू आकृति प्राचीनतम बोल दिया, तो जो प्रायद्वीपीय पठार है, कौन सा आपका प्रायद्वीपीय पठार, कौन सा जी, जो ये प्रायद्वीपीय पठार है ना, ये प्रायद्वीपीय पठार भारत का प्राचीनतम भू आकृति विभाग है, जो पूर्व में गोंडवाना लैंड का भाग था। ठीक है, कौन सा लैंड का, आपका गोंडवाना लैंड का भाग था। कौन सा, जो प्रायद्वीपीय पठार है। इसकी उत्पत्ति, जो प्रायद्वीपीय पठार की उत्पत्ति हुई थी 3600 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ था। ठीक है, पेलोजोइक ईरा में कार्बोनिफेरस के युग से पहले। कौन सा, पेलोजोइक ईरा में कार्बोनिफेरस के युग से पहले। ठीक, यह जो है आर्कियन से लेकर आर्यन समूह तक के जटिल सेल समूह से बना है। तो इतना मत याद रखो, बस इतना याद रखो, सबसे प्राचीनतम कौन सा है, प्रायद्वीपीय पठार है, जो गोंडवाना लैंड से अलग हुआ था। बस इससे रिलेटेड इतना ही है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, बाकी चीज़ें बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट है महादेव पहाड़ी भाग है। जो महादेव पहाड़ी किसका भाग है,
महादेव पहाड़ी किसका भाग है जी? महादेव पहाड़ी आपका सतपुड़ा पर्वत का भाग है। किसका? सतपुड़ा पर्वत का भाग है। जो महादेव पहाड़ी सतपुड़ा पर्वत का भाग है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10वां है, अधोलिखित में, कहाँ गया मार्कर जी, निम्न अधोलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत में प्राचीनतम है? तो भारत का सबसे प्राचीनतम पर्वत बताना है। प्राचीनतम मतलब वृद्धावस्था में है। अरावली पर्वत। कौन सा पर्वत? अरावली। अब देखो, अरावली पर्वत तो ऑप्शन में मैं बता दिया कि अरावली पर्वत है। इसके बारे में कुछ फैक्ट देखते हैं। जो अरावली पर्वत है, अरावली पर्वत भारत में स्थित सबसे प्राचीनतम है। आपको पता है क्या है सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला? अभी बताया। इसका निर्माण देखो, जो अरावली पर्वत का निर्माण 570 मिलियन वर्ष, कहाँ? 570 मिलियन वर्ष पूर्व, ठीक है, निर्माण में पूछा जाता है कहाँ पे हुआ, तो ये याद रखेंगे पूर्व कैम्बियन, ठीक है, ये याद मत रखना, लेकिन ये याद रखना प्री कैम्बियन काल में हुआ था। कब हुआ था इसका निर्माण? जो अरावली पर्वत के निर्माण आपका प्री कैम्बियन काल में हुआ था। ठीक है, इसकी सबसे ऊंची चोटी याद रखेंगे, इसकी चोटी याद रखेंगे। कौन सा? आपका चोटी है आपका गुरु शिखर। क्या है जी? ऊंची चोटी गुरु शिखर। इसकी ऊंचाई है 1722। ये भी डाटा याद रखेंगे, 1722। तो अरावली की सबसे ऊंची चोटी है आपका गुरु शिखर, 1722 है। कितना है? 1722 है। इस पर्वत का विस्तार पूछा जाता है ना, इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? ठीक, इसका विस्तार है आपका गुजरात के पालमपुर से। कहाँ के? आपका गुजरात के पालमपुर। ठीक है जी, कहाँ से? गुजरात के पालमपुर से दिल्ली तक। कहाँ तक? आपका दिल्ली तक। आगे लिख लेंगे, गुजरात से पालमपुर, गुजरात के पालमपुर से दिल्ली तक है। दिल्ली तक इसका विस्तार है। ठीक है, इसका विस्तार है। तीन चीज़ बताया अरावली के बारे में, इसका निर्माण बताया। ठीक है, 570 मिलियन वर्ष प्री कैम्बियन युग में हुआ, ऊंची चोटी गुरु शिखर है, 1722 इसकी ऊंचाई है, विस्तार गुजरात के पालमपुर से दिल्ली तक है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कहाँ की बोल रही है? दक्षिण भारत मतलब आपका नीचे तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल वाले एरिया में सबसे ऊंची चोटी बताना। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है आपका, सबसे ऊंची चोटी हैगी इन ऑप्शन, ये ऑप्शन में देखा जाए तो सबसे ऊंची चोटी क्या है आपका? डोडा बेटा। लेकिन सबसे ऊंची चोटी आपका अनईमुड़ी याद रखेंगे, ऑप्शन में नहीं है इसीलिए उसको लिया जा रहा है। सबसे ऊंची चोटी है अनईमुड़ी। ठीक, कितना है इसकी ऊंचाई? आपका 2695। अनईमुड़ी है। दूसरी ऊंची चोटी है आपका ये डोडा बेटा है ना। कितना है इसकी ऊंचाई? है आपका 2637। सबसे ऊंची चोटी अनईमुड़ी 2695, ऑप्शन में नहीं है इसलिए ऑप्शन नंबर सी को लिया जा रहा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12, दोनों याद रखेंगे ना। भारत में नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी? अब देखो, सबसे पुराना तो अरावली को देख लिए, अब इन 3 ऑप्शन बचा, ऑप्शन निकालने भी आना चाहिए। देखो, हमको अगर नहीं पता है 4 ऑप्शन में से अगर 2 पता है तो 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन अगर निकाल दी तो 2 को लगा के ही आना है पेपर हाल में ना, छोड़ के नहीं आना। तो अरावली को हटा दिए, अब बचा 3। ठीक, तो इन तीनों में से नवीनतम पर्वत, तो नवीनतम पर्वत क्या है? जहाँ अभी पहाड़ का कटाव जारी है ना, जहाँ अभी जैसे कि आप एवरेस्ट सुनेंगे, एवरेस्ट कभी सुनेंगे आपका जो 88-48 है वो अभी शायद लगभग 50 के करीब है, हो रहा है। तो ये अभी क्या है? बढ़ रहा है, तो ये नवीनतम है। और एवरेस्ट का कौन से पर्वत माला में श्रेणी में है? आपका हिमालय पर्वत श्रेणी में है। कौन सा? हिमालय पर्वत। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व पश्चिम से, कहाँ से? इधर से, पश्चिम से पूर्व की तरफ मालवा पठार पूर्व में अरावली श्रेणी तक फैली हुई है। पश्चिम से पूर्व की तरफ जो मालवा पठार पूर्व में अरावली श्रेणी तक फैली हुई है, ये पूछा पूर्व में ना, जैसे कि ये आपका भारत का नक्शा हुआ है ना, ये तो ये हुआ आपका पश्चिम।
इस पश्चिम से लेकर पूर्व तक तो क्या फैला हुआ है, आपका अरावली श्रेणी फैली हुई है। तो इस पूर्व क्षेत्र में, इस पूर्व एरिया में जो फैली हुई उस जगह का नाम पूछ रहा है, उसको बताना है आपको। तो इस जगह का नाम है आपका, कौन सा नाम है जी, इस एरिया का नाम है आपका छोटा नागपुर पठार। क्या हो जाएगा आपका छोटा नागपुर पठार, ऑप्शन नंबर बी। जो मालवा पठार के, जो मालवा, देखो ये मालवा पठार लगभग 1.5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला है। अधिक, इसका अधिकतम, ये जो मालवा पठार है सबसे ज़्यादा कहाँ फैला है, एमपी क्षेत्र में फैला है, एमपी में है मालवा पठार। और यह जो उत्तरी सीमा में अरावली पर्वत से, देखो इसको हटाते हैं, थोड़ा सा डिटेलिंग चलते हैं। ये सपोज मालवा पठार है, क्या है आपका मालवा पठार। इस मालवा पठार के उत्तरी सीमा में, उत्तरी सीमा मतलब ऊपर हो जाएगा, ऊपर में आपका अरावली पर्वत है। कौन सा पर्वत, अरावली पर्वत है, ठीक है। दक्षिण में आपका विंध्याचल पर्वत है, विंध्याचल श्रेणी है ना, विंध्यन श्रेणी कहाँ पे, दक्षिण में है। और पूर्वी सीमा में, ये पूर्वी सीमा में, इस एरिया में आपका कौन सा है, बुंदेलखंड। कौन सा है जी आपका बुंदेलखंड, बुंदेलखंड का पठार है, ठीक। तो ये अरावली श्रेणी के पूर्व में कौन सा है, तो आपका छोटा नागपुर पठार, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। क्या है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। आपका क्वेश्चन 14 बोलता है उत्तर भारत को, क्या है, उत्तर भारत को दक्षिणी भूभाग से अलग करने वाली पर्वत है, ठीक। ये आपका भारत का नक्शा हुआ, ठीक। तो ये उत्तर भारत, ये ऐसे, ये उत्तर भारत ऊपर हुआ और ये नीचे दक्षिण। तो इन दोनों को अलग करने वाली पर्वत श्रृंखला कौन सा है, तो यहाँ पे विंध्यन श्रेणी जो है इन दोनों को अलग करने वाला पर्वत है, अलग करने वाला श्रृंखला है। कौन सा, विंध्यन श्रेणी, याद रखेंगे विंध्यन श्रेणी, ठीक। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। भारत के कंचनजंगा पर्वत श्रृंखला की ऊंचाई कितनी है। आपको मैं बताया हूँ जो पर्वत श्रृंखला कंचनजंगा की ऊंचाई कितनी है, आंसर इसका दीजिए आप लोग। क्या हो जाएगा इसका आंसर जी, जो कंचनजंगा है इसकी ऊंचाई कितनी है, ये आपको बताया हूँ मैं, इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, उत्तर भारत, ठीक, कोई बात नहीं। चलो जी बताओ जी क्या हो जाएगा, कमेंट तो करो आप लोग भाई। मैं तो अभी कुछ देर पहले सबको डाटा को याद करवाने की कोशिश किया हूँ, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग कमेंट कीजिए, इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या जी, ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा ऑप्शन नंबर बी, 85 86। क्या होगा 85 86, 85 86। एक बार रिपीट करता हूँ, 85 86 होगा, 85 86। यहीं पे एवरेस्ट है 88 48। एवरेस्ट कितना है आपका 88 48 और इसका है आपका 85 86। कितना है 85 86, ऑप्शन नंबर बी। बी से क्या, वही बद्दो बद्दो, है ना, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, ठीक है। पर्वत श्रृंखला 16 नंबर का, इसको देख लेना। आपका जो चेरापूंजी निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर स्थित है, जो चेरापूंजी है निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर स्थित है, ये बताना है। ये 4 पहाड़ी हैं, ठीक है। 3 पहाड़ी तो आपका मेघालय में ही है, कौन, 3 पहाड़ी। लेकिन जो चेरापूंजी जो सर्वाधिक वर्षा के लिए जाना जाता है भारत में, जैसे छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वर्षा के लिए क्या जाना जाता है जी, बताओ तो। चलो बता दोगे तो थोड़ा सा, हाँ मेरा पढ़ाना सही लगा ऐसा समझूंगा। कमेंट करके तो देखिए क्या होगा उसका आंसर। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वर्षा के लिए कौन सा क्षेत्र जाना जाता है, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वर्षा के लिए आपका कौन सा जाना जाता है, अबुझमाड़ी, अबुझमाड़ क्षेत्र। और जो चेरापूंजी है, कौन सा, चेरापूंजी में खासी जो पहाड़ी है वहाँ पे है, खासी पहाड़ी में कौन सा, चेरापूंजी। कौन से पहाड़ी में, खासी पहाड़ी में चेरापूंजी, खासी पहाड़ी में आपका चेरापूंजी, खासी पहाड़ी में चेरापूंजी है, ठीक है। देखो मैं ये यहाँ पे फिर आया कंचनजंगा पर्वत, वहाँ पे क्या बताया 85 98, है ना, और यहाँ पे 85 86। ये दोनों डाटा
हर एग्ज़ाम में जो एग्ज़ाम हुआ है वहाँ पे पूछा गया है, इसलिए आप दोनों डाटा लेके चलेंगे। अलग अलग बुक में दोनों डाटा अलग अलग दिया हुआ है, 85-98 भी है, 85-86 भी है, ठीक है, 85-98 भी है, 85-86, इसलिए दो डाटा बताया हूँ मैं आपको। कंफ्यूज मत होना, सर आप अलग डाटा बताए थे, अभी अलग है। नेक्स्ट है, सतपुड़ा पर्वत तथा विंध्यन के मध्य कौन सी नदी बहती है। देखो, सतपुड़ा पर्वत और विंध्यन के मध्य कौन सी नदी बहती है, ये बताना है आपको जी। इन दोनों के बीच आपका नर्मदा नदी बहती है। ये आपका हुआ सतपुड़ा पर्वत, है ना, और सतपुड़ा पर्वत के ऊपर में आपका ये हो गया विंध्यन। इन दोनों के बीच में नमरकंटक से निकलती है आपका नर्मदा नदी। कौन सी नदी, आपका नर्मदा नदी। और ये सतपुड़ा और ये अजंता पर्वत के बीच में आपका ताप्ती नदी बहती है। कौन सा, ताप्ती नदी, ठीक है। सतपुड़ा और अजंता के बीच में ताप्ती नदी, ये दोनों नदी जो है कौन सा, आपका भ्रंश घाटी वाली नदी है। कौन सी घाटी, भ्रंश घाटी वाली नदी है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, देखो थोड़ा ऑप्शन ऊपर नीचे हो गया, आंसर नंबर सी हो जाएगा, ठीक। भारत की सबसे ऊंची चोटी किस राज्य में स्थित है। भारत की सबसे ऊंची चोटी बताया हूँ ना, सबसे ऊंची चोटी K2, क्या है आपका K2, कहाँ है, मैं लद्दाख बताया था ना, कहाँ पे, लद्दाख पे। लद्दाख वर्तमान में है अभी लद्दाख में, ऑप्शन में नहीं है, जब क्वेश्चन पूछा गया था तब नहीं था, तो अभी वो जम्मू कश्मीर में लेंगे, है ना। और अभी वर्तमान में लद्दाख में है K2, कहाँ पे है, लद्दाख में। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आपका, जम्मू कश्मीर में स्थित निम्नलिखित पर्वत श्रेणी का पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम बताइए। पूर्व से, इधर से ऐसे क्रम बताना है, पूर्व से पश्चिम की ओर आपका क्रम बताना है, ठीक। इन ऑप्शन में से क्या होगा, तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपका काराकोरम श्रेणी है। मैं ऐसे के से डिनोट कर रहा हूँ, काराकोरम श्रेणी। काराकोरम श्रेणी के बाद है आपका लद्दाख श्रेणी, याद रखेंगे, ये काराकोरम, ये लद्दाख श्रेणी। लद्दाख श्रेणी के बाद है आपका जास्कर श्रेणी, ठीक, और जास्कर के बाद है आपका पीर पंजाल। ये चारों का क्रम याद रखेंगे, आपका काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल, ठीक। इसका हो जाएगा क्या, देखो काराकोरम, है ना, तो काराकोरम 3 है, 3 कहीं पे दिख रहा है, एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी, आंसर यही हो जाएगा, एक ही पता रहता है। तो देखो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल, ये 4 प्रकार की श्रेणी है, चारों एक लाइन से आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। चाहे पूर्व से लो, चाहे दक्षिण से उत्तर लो, आपको सारी चीज़ें याद करना है, ओके। तो आज का क्लास यहीं पे हम समाप्त करते हैं। टोटल हम लोग यहाँ पे 20 MCQ के क्वेश्चन देखे, कितने जी, 20 MCQ के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे। नेक्स्ट वीडियो कल फिर मिलते हैं, कल के वीडियो में। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा और मेरा प्रयास कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ 2-4 दोस्तों को अपना शेयर कर दीजिए, जो नए चैनल पे वो सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद साथियों।